हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रवीण। मैं आज लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वह टॉपिक है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जिसने भौतिकी में एक नया परिवर्तन ला दिया। चलिए ये क्या है इसको बताते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक है ओस्टर्डे का एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्डे का प्रयोग। उस प्रयोग में यह ओस्टर्डे ने बताया, ये प्रयोग उन्होंने किया था 1820 में। वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो जब चालक तार में धारा प्रवाहित की गई तो उसके पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई थी। जो चुंबकीय सुई वह विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने देखा, इस चीज़ को नोटिस किया। इस चीज़ को उन्होंने फिर करके देखा और बच्चों को भी दिखाया। तो वह प्रयोग ये था कि एक चालक तार होता है, एक सीधा तार होता है, एक चुंबकीय सुई होती है। उस तार में धारा प्रवाहित करते हैं। जो चालक तार होता है वह चुंबकीय सुई के ऊपर रखा होता है। धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। धारा का प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बंद हो जाता है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो गतिमान आवेश है, अर्थात जो धारा है, वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसी कारण से चुंबक में लगी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। फिर फैराडे ने इसी प्रयोग को उल्टा करके दोहराया। उन्होंने ये दिखाया कि जब चुंबकीय क्षेत्र है तो उससे धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। ओस्टर्डे ने दिखाया कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। तो ठीक इसी प्रकार से फैराडे ने दिखाया कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या लिया? फैराडे ने लिया एक कॉपर का वायर है, इसकी कुंडली बनाई गई, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर जिसको हम धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो धारा को मापता है और साथ में उसकी दिशा को भी बताता है। जब ये एक दंड चुंबक है, ये एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल है, एक एन और एक एस पोल है। जब इस मैग्नेट को इस कुंडली के समीप रखा गया, यह भी स्थिर रेस्ट पोजीशन में है, यह भी रेस्ट पोजीशन में है, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, सॉरी, धारा मापी कोई विक्षेप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, एन सिरे को कुंडली के पास तेजी से लाया गया, तब यह देखा गया कि जो धारा मापी है उसकी जो सुई है वह राइट साइड में विक्षेपित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से उस यंग सिरे को दूर लेके जाया गया, तब ये देखा गया चुंबकीय की दूसरी दिशा पर विक्षेपित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से उस चुंबक के यह सिरे को दूर लेके जाया गया कुंडली से, तो भी धारा प्रवाहित हुई, और जब पास लेके आएंगे तो भी धारा प्रवाहित हुई। इसका रिवर्स भी किया गया कि चुंबक स्थिर है, कुंडली को गति करा रहे हैं, तो भी धारा प्रवाहित हो रही है। अब इससे यह निष्कर्ष निकला कि चुंबक गति करे चाहे कुंडली गति करे, दो में से कोई एक गति करे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के कारण धारा बहती है। जब यह प्रयोग फैराडे ने लोगों को बताया, ये प्रकाशित हुआ, तो बहुत से सारे लोगों ने उससे प्रश्न किया कि इसका उपयोग क्या है, इस धारा का क्या उपयोग है? तो बड़ी क्षीण धारा है, बहुत छोटी धारा है। उन्होंने कहा नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है, नवजात शिशु यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका क्या उपयोग है? अभी तो वह भी अनुपयोगी ही है, आगे चल के उपयोगी होगा। और आज इन्हीं फैराडे के सिद्धांत पर जो जनरेटर कार्य करते हैं, जनरेटर, अब उसके क्या यूज है तो सब जानते हैं। जनरेटर इन्हीं के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, फैराडे के सिद्धांत पे। और जो ओस्टर्डे का प्रयोग किया गया था, ओस्टर्डे के प्रयोग पर मोटर आधारित है। फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वह ओस्टर्डे के एक्सपेरिमेंट का अपोजिट है, उल्टा है। था ना मजेदार ये बच्चों? देखिए, सफलता हमेशा कठिन प्रयासों से मिलती है। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ दिखा है ओस्टर्डे का प्रयोग धारा से चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकत्व, चुंबक के आकर्षित करने का गुण होता है, और इनके ओस्टर्डे के प्रयोग पर आधारित है मोटर का आधार। फैराडे ने कहा चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगी, धारा रिवर्स उल्टा हो रहा है, और इस पर आधारित है जनरेटर का सिद्धांत। बढ़िया लगा आपको?